नारायण और लक्ष्मी का मिलन हुआ। इस अध्याय का अंत हुआ। शीघ्र ही राम के जीवन एक नवीन अध्याय का आरंभ होगा, जो उन्हें अपने मानव अवतार के उद्देश्य के समीप ले जाएगा और रावण को उसके अंत के समीप। स्वामी, हम भी पुनः कैलाश हेतु प्रस्थान करें। तुम चलो पार्वती, अभी एक कार्य शेष। राम के एक भावी भक्त का मार्गदर्शन करने का समय आ गया। केवल अपने परिसर नहीं, समस्त संसार के लिए बना है। उसे इस तथ्य का आभास अब अनुभव करने का समय आ गया है। दिशा भटकने का उसे आभास है। अब दिशा पाने का समय आ गया है। बस महादेव, बस। बचपन से आज तक भटक रहा हूं मैं। प्रश्न ही मेरे मित्र है, व्याकुलता मेरी सखी। सभी कहते हैं मैं अपने वानर स्वभाव से विमुख, अपने ही बंधुओं से पृथक। किंतु मैं उनसे पृथक क्यों? इसका उत्तर नहीं है उनके पास। अब केवल आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मैंने सारे मार्ग अपनाकर देख लिए, किंतु अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने से मैं अब तक वंचित हूं। और मेरी इसी समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान आपका आह्वान करता हूं। महादेव। माँ, बस आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया मारुति। माँ, ये सब क्यों कर रही हो? क्या भूल हुई है हमसे? यही त्रुटि है तुम्हारी, हर क्षण प्रश्न प्रश्न प्रश्न। बस मारुति, अब बहुत हो गया। तुम्हारी इन्हीं प्रश्नों से सभी यहाँ तुमसे त्रस्त हैं। और सभी हमें ही दोष देते हैं। किंतु आपको ये सब दोष क्यों देते हैं? आज रात तुम बाहर सोओगे, कम से कम मौन तो रहोगे। माँ! माँ, द्वार खोलो। कोई हमारी बात नहीं सुनता। आप तो सुनो माँ। हनुमान, उठो हनुमान। प्रभु, यदि मैं प्रश्न पूछता हूं तो इसमें मेरा क्या अपराध है?
हनुमान। कोई हमसे बात नहीं करता। यदि प्रश्न पूछे तो उसमें हमारा क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं। माँ भी हमें ही दोष देते हैं, किंतु हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे हो, ज्ञात है मुझे। और ये भी ज्ञात है कि जब तक तुम्हारे भीतर की ज्ञान शुदा तृप्त नहीं होगी, तुम्हारे प्रश्नों की निरंतरता बनी रहेगी। दिशाहीनता का आभास तुम्हें सदैव सताता रहेगा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। अवश्य करो। यथोचित समय में मैं तुम्हारा पुनः मार्गदर्शन करने आऊंगा, किंतु अभी समय विश्राम का, निद्रा का। उचित समय में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। बताइए ना, ये उत्तर कहाँ प्राप्त होंगे? मैं एक छलांग में वहां पहुंच जाऊंगा। इस समय निद्रा लोक में छलांग लगा लो हनुमान। भविष्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? किस मार्ग का दर्शन? यही तो मेरा प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? मेरा प्रश्न ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हें यह ज्ञात है? मैं अज्ञात नहीं महादेव। मुझे यह भी ज्ञान प्राप्त है कि आपको सब कुछ ज्ञात है, किंतु क्या मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा? यदि उचित प्रश्न पूछोगे तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? मेरा तो एक ही सर्वोपरि प्रश्न है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है महादेव? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, क्या यही तुम्हारा सर्वोपरि प्रश्न है हनुमान? जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहते हो, पर यह जीवन किसका है? क्या तुम इस तथ्य से अवगत हो? क्या मेरा जीवन नहीं? प्रश्नों के अंतरतम तक जाओ हनुमान और कहो, सर्वोपरि प्रश्न कौन सा है? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। साधु हनुमान साधु।
जब स्व के ना होने की अनुभूति हो, तभी परम अनुभूति प्रशस्त होती। ज्ञान का जन्म ज्ञानता से पलायन करके नहीं होता, अपितु हम अज्ञानी इस स्वीकृति से होता है। उठो हनुमान, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की इच्छा थी और मेरे मार्गदर्शन की प्रक्रिया यही है हनुमान। मेरे समक्ष प्रश्नों की शुदा लेके आओगे तो मैं तुम्हारी शुदा को चरम उत्कर्ष पे ले जाऊंगा। शुदा चरम को प्राप्त हो, ज्ञान रूपी फल को तुम स्वयं प्राप्त कर लोगे। यही ज्ञान रूपी फल मुझे भी प्राप्त करना है महादेव। कौन होंगे मेरे गुरु? कौन देंगे मुझे ज्ञान का फल? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था हनुमान। जब शुदा बड़ी थी तो तुमने फल कहां देखा था हनुमान? प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। स्वामी, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी, भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी का मिलन तो हो गया। आपने रुद्रांश हनुमान को उसके दिशा का बोध भी करा दिया। अब इस राम कथा में आगे क्या होगा? राजा दशरथ अपने चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या पहुंचे और आने वाले कुछ वर्षों में राम को विभिन्न प्रकार से सुख अनुभूति होगी। उचित है स्वामी, भ्राता नारायण को उनके मानव अवतार में संसार का सब सुख प्राप्त होना चाहिए। हमें अनुमान है, यदि राम को रावण का वध करना है तो उन्हें कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। किंतु इस समय हम अपना ध्यान वर्तमान के सुखों की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। महादेव हमें इस सुख से वंचित ना करें। पार्वती, आदिशक्ति के लिए भूत एवं भविष्य अगम्य नहीं, किंतु तुम गृह स्वामिनी पार्वती स्वरूप केवल वर्तमान से अवगत रहना श्रेष्ठ कर्मान है। ये मुझे ज्ञात है और तुम्हारी इसी सरलता से संसार का कल्याण होता है। किंतु वर्तमान की क्रीड़ाओं में
भविष्य के परिणाम अंतर्निहित होते। इस तथ्य का आभास होना अनिवार्य है। हम आपके कथन से सहमत हैं स्वामी। अब आप भी हमारे कथन से सहमत हो, ऐसी ही अभिलाषा है। नंदी और गणप्रेत कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो एक तथ्य पर असहमत है, जिस तथ्य में हम आपको सदैव पराजित करते आए। आ गए पुनः मलयुद्ध करके। क्या आवश्यकता है तुम्हें ये सब करने की? महाराज वाली तुम्हें बंदी बना लेते तो मैं क्या करती? हनुमान पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें पहले कभी इतना मौन नहीं देखा। पुनः किसी ऋषि से दीक्षा लेके आए हो? कहो पुत्र, कहां थे? कुछ तो कहो, किसके साथ थे? असुर के साथ या देव के साथ? देवों के देव महादेव के साथ। हाँ मां, आज महादेव के दर्शन हुए। लग रहा है मानो सब कुछ परिवर्तित हो गया। उनसे भी तो कहीं प्रश्न तो नहीं पूछने लगे? उत्तर मिले? प्रश्न मिले। आज तक जिस दिशा में भटक रहा था उसी दिशा में मार्ग मिल गया। अरे पुत्र, मां समझे ऐसी भाषा में भी तो कुछ बोलो। अब कथनी का नहीं मां, करने का समय। उचित है सब कुछ करना, किंतु पहले भोजन तो कर लो। जब प्रश्नों की क्षुधा चरम पर हो तब भोजन की क्षुधा का अनुभव नहीं होता। मुझे आशीर्वाद दो मां। मां का आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं होती है पुत्र। संतान जन्म लेती है तब से अपने हर श्वास में मां आशीर्वाद देती है। तो कौन सी दिशा है ये जहां मार्ग मिला है? पुनः सूर्य के पास जा रहा हूं। किंतु किस लिए? फल की प्राप्ति के लिए। शीघ्र ही लौटूंगा मां। पुनः सूर्यदेव की ओर अग्रसर है। जी देवराज। यदि उस वानर ने पुनः सूर्यदेव को निकलने का प्रयत्न किया तो हम क्या करेंगे?